महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। कौन शब्द? वह सार शब्द जो परमात्मा के पास पहुंचाते, परमात्मा से मिलाते। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में जितनी सवारियां है, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। किसी सवारी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है, मन पर काबू कर लिया, वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है। मन जो है, मन है मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है। लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। अभ्यास से वह काबू होता है। जहाँ जहाँ मन भाग जाए ताहि तहाँ से तत्क्षण मन भागता है। उनको फेर के लाइए यहाँ, अपने लाइए देह में यहाँ। अब मन को जब जाने के लिए देंगे ना, तो बैठ करके जब क्या करेंगे, गप करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु का चिंतन क्या करेंगे, सत्संग का मनन क्या करेंगे, वो निंदे में रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और निंदा में यहाँ पकड़े रहे, बकर और से छोड़ निंदा करने, और वहां तक आपको दुर्गति कर देगा। दुर्गति संत कबीर ने कहा, निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वाले कहाँ रखिए? बगल में नियरे नजदीक। उनको खूब पूजिए, मिठाई भी चलाए। श्री सद्गुरु महाराज क्योंकि आपका निंदा करे आपका पाप घटेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। उसको अपने आंगन में बढ़िया सुंदर घर बना दीजिए। आंगन में कुटी बना करके रखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। न पानी का स्नान करे पर न साबुन लागत। साबुनों की कीमत नहीं लागत। श्री सद्गुरु निर्मल करे सुबह, वो आपके सब पाप को चट कर देंगे। श्री सद्गुरु निंदा करते करते, हाँ, निंदा करते करते चट खाएंगे, पट जमदूत पकड़ करके कूटेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निंदक जीवे जुगुन जुगुन। निंदा करने वाले जुग जुग जीवे, क्योंकि वो हमें उससे काम बनता है। श्री सद्गुरु महाराज जो किसी का शिकायत निंदा करता है ना, उसके काम को बना देता है। निंदक जीवे जुगुन जुगुन, काम हमारा होय, काम हमारा होय। बिना पैसा का चाक,
बिना पैसा का महीना भी नहीं लेंगे। श्री सदगुरु अब बैठ करके देंगे गप। हाँ हो जो भरेंगे वो भी नहीं। श्री सदगुरु गला भरत दोनों श्री सदगुरु गला भरत दोनों भरत, न यहाँ के नहीं, न यहाँ के नहीं वहां के, दोनों बिगड़ेगा। इसलिए कहते हैं संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। जब नाम का जप करते रहे ना, जिनका सत्संग में मन लगने लगेगा ना, जब मन लगेगा उसके मन को कौन बहकावेंगे? काल। श्री सदगुरु उनको बहकावेंगे। अब इसका काम बनने वाला है। ये काम बनेगा, बैठे चुप तर निकले सो, तो काम बनने वाला है। तब तो बड़ा समस्या है ना। बहुत परीक्षा लेते हैं। संत कबीर साहब का परीक्षा लिए, गुरु नानक देव जी का परीक्षा लिए, तुकाराम जी महाराज का परीक्षा लिए, दादू दयाल जी महाराज का परीक्षा लिए, मीराबाई का परीक्षा लिए, सहजोबाई का परीक्षा लिए, तमाम का परीक्षा लिए। जो परीक्षा में पास हो गए श्री सदगुरु तो बैठे चूत निकले सूत। जो परीक्षा में पास नहीं हुए करना चाहिए जब हो रहा है गप। वो गप आपको रसातल पहुंचा देगा। क्या ध्यान बनेगा? श्री सदगुरु एक महात्मा जी हैं, वो ऋषिकेश में हरिद्वार में रहते हैं। असंगानंद जी, श्री सदगुरु बहुत अच्छा साधक। कहा जब मैं निकला आश्रम से, घर से निकला आश्रम में, बढ़िया से ध्यान भजन कर रहा था। ध्यान भजन मेरे मन में हुआ जंगल ही चले जाए। जंगल चले गए। और जंगल जब गए ना, वो अपनी बीती बात बता रहे थे। बाबा जंगल में क्या सब होता है, कैसे परीक्षा देते हैं। घोर जंगल में बाघ सब है। सुनसान जगह में हम बैठे ध्यान में। अब हुआ कि अब मेरा परम कल्याण हुआ। श्री सदगुरु मैं बहुत कुछ जानने लगा। हुआ कि अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अब हम पार हो जाएंगे। परीक्षा ले तो परमात्मा पहले परीक्षा लेते हैं। तो क्या किए? हुआ कि आहट न होता है। एक आहत शब्द होता है, एक अनाहत शब्द होता है। आहत शब्द जो है बाहरी शब्द है, अनाहत शब्द जो आंतरिक शब्द है। बाहरी शब्द कान में आया, कान में आया तो हुआ, कान में आया तो आंख के मन में होकर देखना चाहिए। श्री सदगुरु ये शब्द है, कान में आया शब्द, मन आंख पर सवार हो गए और मन कहते आंखें खोल करके देखो ना, खोल के देखो ना क्या है, खोल के देखो ना क्या है। आंख खोलो जल्दी से। खोल के देखते हैं तो भेड़िया का झुंड है। भेड़ जंगल में, भेड़ कहां से आएगा? जंगल में भेड़ कहां से आएगा? अब भेड़ चराने वाली कहां से आएगी? देख रहे हैं भेड़िया, भेड़ सब ना भेड़ को लेके जा रहे हैं। और एक स्त्री है जो बहुत दिव्य सुंदरी, बड़ा सुंदर पोशाक,
और लगता है उनसे तेज निकलना, आभा निकल रहा है, और पूरे अपने से यहां तक ढक लिए थे, ऐसे ढक लिए थे। इनके मन में हुआ कि उन स्त्री को देखना चाहिए, मन देखने का व्याकुलता हुई, लेकिन उनके मुखाकृति को नहीं देख पाए, और उनके पांव को, पायल जो पहने हुए थे उनके पांव, हल्के पांव, उसी से वो उनके मन में आ गया, जिसका पांव इतना सुंदर है तो उनका मुखाकृति कितना सुंदर होगा, इनको देखना चाहिए। उसी समय वो वहां से च्युत हो गए, श्री सद्गुरु च्युत हो गए। और जब इधर देखते तो न भेड़ है न स्त्री है। वो पश्चाताप कर रहे थे, बाबा अगर उस समय हम अपने मन को रोक लेते, मन के बहकावे में नहीं आते, आंख खोल करके जब उसे महीने देखते, तो बाहरी आंख को तो खोल करके देखे, अगर उस समय अपने आप को टिका लेते, मेरी अंतर की आंखें खुल जाती, मेरी अंतर की दृष्टि खुल जाती, और पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या होता, सब सुख, तमाम सुख को मैं भोगता, तमाम सुख मुझे मिलता, लेकिन बहकावे में आकर के। प्रोफेसर बाबा देवी साहब की वाणी है, भक्त जब नाम का स्मरण करते हैं ना, नाम का स्मरण करते करते अपने जब मन को टिकाते हैं, भौहों के बीच में मन को टिकाते हैं, तो मन को वहां से भगाया जाता है, मन को वहां से धकेलाया जाता है। जो भगाने के बाद, जो धकेलाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, जो वहां से विचलित नहीं होता, परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। तब उनको सबसे पहले ज्योति का दर्शन, मतलब प्रकाश का दर्शन कराते हैं, और प्रकाश का दर्शन कराते हैं, उसके बाद परमात्मा का असली शब्द भी को पकड़ लेते हैं और मोक्ष धाम चले जाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरुदेव ध्यान करते करते दिन नहीं चैन, रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी इतने ध्यान मग्न हो गए, शरीर पीला हो गया। और जब वो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, तब कहते हैं मैं ही पाए राम हो, राम राम। इस मार्ग पर चलना छोरे की धार, छोरा है ना, छोरा पर तीक्ष्ण धार है, उस पर चलना होता है। संत मत के प्रत्येक सत्संग उस तरह चलना होगा, मन के बहकावे में नहीं आना। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है, वही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, रास्ते चलते ध्यान करने के लिए, दूसरे का शिकायत करने के लिए नहीं। श्री सद्गुरु आंख खोल करके शिकायत करेंगे, अब बैठेंगे तो क्या करेंगे, सार शब्द को पकड़ लेंगे, बैठेंगे तो निंदे करें, बैठेंगे ना उसमें भी निंदे आप करेंगे, इसलिए उनसे बचिए। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग और सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं। शरीर में क्या सब है, काजू किशमिश खाते हैं न, और सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, आज खाए या कल क्या होता है, विष्ठा बन जाता है, विष्ठा। मल मूत्र का फैक्ट्री है, और उस पर घमंड है, उस पर घमंड।
मलमूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल करके रखो। श्री सद्गुरु, संसार में तुम अपने को संभाल करके रखो, संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे, तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। कोई निंदा करे ना, आचरण अगर ठीक है, लोग तुम्हारी निंदा करे, परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है, तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। श्री सद्गुरु, उसको आंगन में कुटी बना करके रखिए। न खाना मांगेंगे, न पानी मांगेंगे, न मांगेंगे गाय का दूध, न मांगेंगे भैंस का दूध। श्री सद्गुरु, न मांगेंगे काजू, न मांगेंगे किशमिश, न रस कदम, न कच्चा पक्का मांगेंगे। बिना कप भोजने का, जल पाने का वो काम करेंगे। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सधन योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। यहाँ रहने के लिए क्या सब किए? बहुत अच्छा प्रबंध किए। संसार शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अब पिएंगे शराब। श्री सद्गुरु, मार्कंडे पुराण को पढ़िए। जो शराब पिएंगे ना, जमराज उसको गरम गरम खून पिलाएंगे, दुर्गंध युक्त। अब कुटेंगे, नहीं पिए हो कि शराब पीने माना तो पियो न, कुटेंगे। श्री सद्गुरु, मुंह में तेजाब डालेंगे, तेजाब। जो दान पुण्य नहीं करे, अन्नदान नहीं करेंगे, माता पिता को समय पर भोजन नहीं देंगे, सास ससुर को भोजन नहीं देंगे, चुपके बनाकर खा लेंगे। ऐसे का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत लेके जाएंगे और जब कुटाई करेंगे तो कहते भोजन, तो जमराज कहेंगे इसको पीप पिलाओ, पीप दुर्गंध पीप पिलाओ। नहीं पीवे वो तो कह रही रस कदम तक, रस कदम तक खाए रो, सौस का दल हो कि नहीं, ससुर का माँ बाप का दल हो नहीं, चुपके चाप खाएगा नहीं, कल का प्रेत बनोगे। श्री सद्गुरु, कौन प्रेत? सूची मुख वाला प्रेत बनोगे। सुया सुई है, उसमें नुकीला छिद्र है, एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते प्राणी जप ले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम। तब तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। इसका खूब अभ्यास करो। लोभ जरूर चाहिए, लोभ कुछ पाने के लिए होता है। अपने को पाने का जो लोभ है वह ठीक है, और जो लोभ संसार पाने के लिए है वह संसार फंसाकर दुर्गति को प्राप्त कराता है। इसलिए अपने को पाने का लोभ होना चाहिए। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो, इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल
फलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ढोलो बाबा। उन्हें दे बाद में